नमस्कार, मैं हूं मुकेश राव। आप देख रहे हैं SRB न्यूज। रुक करते हैं इस समय की प्रमुख खबरों की तरफ। भारत बायोटेक कंपनी द्वारा बनाई गई स्वदेशी कोवैक्सीन को विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO से जल्द ही अप्रूवल मिल सकता है। WHO की चीफ साइंटिस्ट डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन ने गुरुवार को इस बात के संकेत दिए हैं। इस दौरान स्वामीनाथन ने कहा कि कोवैक्सीन के फाइनल फेज का ट्रायल डेटा सही लग रहा है। कोवैक्सीन इंटरनेशनल पब्लिक हेल्थ एजेंसी के सुरक्षा के पैमानों पर खरी उतरती दिख रही है। डॉक्टर स्वामीनाथन ने बताया कि 23 जून को भारत बायोटेक और WHO ने इसे लेकर एक प्री सबमिशन बैठक की थी और अब उसके ट्रायल से जुड़ा डेटा इकट्ठा किया जा रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि डेल्टा वेरिएंट के खिलाफ कोवैक्सीन कम प्रभावशाली है, लेकिन फिर भी ये काफ़ी अच्छी वैक्सीन है। कोरोना की दूसरी लहर जैसे ही कुछ कम हुई है, लोग छुट्टियां मनाने के लिए पहाड़ों में चल दिए हैं। लगातार उमड़ रही भीड़ और कोरोना के बढ़ते खतरों के बीच अब पहाड़ों पर सख्ती शुरू हो गई है। हिमाचल प्रदेश हो या फिर उत्तराखंड, यहाँ पर लोग बेपरवाह घूम रहे हैं। ऐसे में प्रशासन की ओर से सख्ती अपनाई जा रही है। उत्तराखंड के मसूरी की मशहूर कैंपेटी फॉल का वीडियो बीते दिनों वायरल हुआ था, जहाँ झरने के नीचे सैकड़ों लोग एक साथ नहा रहे थे। और ये सब देखकर तो ऐसा लग रहा है कि लोगों के अंदर से कोरोना का डर निकल चुका है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह से भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और बिहार सरकार में मंत्री शाहनवाज हुसैन ने लखनऊ PGI में मुलाकात की है। इस दौरान डॉक्टरों की ओर से हेल्थ बुलेटिन भी जारी किया गया है। PGI के हेल्थ बुलेटिन के मुताबिक क्रिटिकल केयर मेडिसिन के ICU में भर्ती कल्याण सिंह की हालत बेहतर है और पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह हेमोडायनामिक रूप से स्थिर है। यूपी के गोंडा जिले में सपा के पूर्व विधायक पर हुए हमले के मामले में एक नया खुलासा सामने आया है, जहां वायरल वीडियो में पूर्व विधायक अपने समर्थकों को भड़काते हुए नजर आ रहे हैं और लाठी डंडे उठाकर तैयार रहने की बात कह रहे हैं। वहीं मामला गोंडा जिले के कटरा बाजार विधानसभा क्षेत्र का बताया जा रहा है। बिहार के बगहा जिले में बांसी नदी का तेज बहाव लोगों के लिए चिंता का विषय बना हुआ है, जिसके कारण विद्या और नदी की धारा महज 50 मीटर की हो गई है, जिसको लेकर बैरामिल टोली गांव के ग्रामीण एवं स्थानीय किसान काफ़ी चिंतित हैं। वहीं स्थानीय किसान कटाव होने की सूचना प्रखंड और अंचल कार्यालय सहित विधायक से भी कर चुके हैं, लेकिन अब तक कटाव रोधी कार्य पर प्रशासन द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया गया है। इस अवसर पर सांसद प्रतिनिधि जितेंद्र गुप्ता ने कहा कि अगर जल्द कार्य शुरू नहीं हुआ तो मैं धरने पर बैठूंगा, जिसकी जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की होगी। निधि है, आपने इस मुद्दे को लेकर जो कटाव यहाँ पे जारी है बैरा बिन टोली में, इसको लेकर एक बार आपने फिर अधिकारियों को अवगत कराया था, लेकिन अभी तक बचाव कार्य नहीं किया जा रहा है। इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? जी, हम लोग मीडिया के माध्यम से सांसद जी तक पहुंचाए थे और विधायक जी और MLC साहब से भी हम लोगों ने कह दिया है। पार्टी के कार्यकर्ता होने के चलते हम लोग अभी भी धीरज रखे हैं। अगर हम लोगों की त्वरित कार्रवाई और इस नदी पर, बांसी नदी पर काम शुरू नहीं होता है तो कल हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे, जिसकी सारी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। और हमने काल के माध्यम से SDM साहब से भी बात किया, जिन्होंने कहा कि तत्काल 1 दिन के अंदर हम काम शुरू करते हैं, लेकिन सरकारी उदासीनता के कारण अभी तक नदी का कटाव रुक नहीं पाया है। और यहाँ बगल में स्कूल जो है, प्राइमरी स्कूल है, नया स्कूल है, या अगर 1-2 दिन में कार्य नहीं होता है तो स्कूल भी गिर सकता है। तो क्या मानते हैं कि आपकी सरकार की इसमें विफलता सामने आई? नहीं, सरकार की विफलता तो हम नहीं कह सकते हैं। सरकार हमारी कार्य करती है, लेकिन अधिकारियों का उदासीनता के कारण यहाँ पे काम शुरू नहीं हो पाया है। तो क्या अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई की जाएगी? एकदम अगर अधिकारी नहीं सुनता है तो हम लोग धरना प्रदर्शन के द्वारा और अपने जनप्रतिनिधियों के द्वारा अधिकारियों पर कार्रवाई करने के लिए उतारू होंगे। कटाव तो 3 साल से हो रहा है। प्रशासन से इसके बारे में जानकारी दी है? जानकारी तो दिया गया है प्रशासन को। क्या बोले हैं प्रशासन? प्रशासन तो कोई अभी टाल मटोल कर रहे हैं, अभी कुछ नहीं कर रहे हैं। तो इसके बाद आगे क्या करिएगा आप लोग? आगे क्या करिए, हम लोग यहाँ धरना प्रदर्शन करेंगे। अगर कार्य नहीं, कटाव रोधी कार्य नहीं कराया जाता है तो आप लोग धरने पे बैठेंगे? धरना पर बैठेंगे। पार्टी विशेष यहाँ पे कटाव कब से जारी है? कटाव पिछले वर्ष से ही हो रहा है, लेकिन हफ्ता 10 दिन से बहुत तेजी से कटाव हो रहा है। मेरा कई कट्ठा जमीन नदी में विलीन हो गया है और सड़क भी नदी में पूरी तरीके से कट के गिर गया है। CO साहब को, उसके बाद विधायक जी को, SDM साहब को हम सूचना पहुंचा दिए हैं, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। अगर इस कटाव को
रोकने का कोई कार्य नहीं तो होता है तो अंचल कार्यालय का घेराव करेंगे। इसके बारे में, कटाव के बारे में आप लोग वरीय अधिकारी को जानकारी दिए? जी, क्या उनके द्वारा आश्वासन दिया? इनके द्वारा आश्वासन दिया गया कि बहुत जल्द इस पे कार्य लगेगा और कार्य किया जाएगा, लेकिन अभी तक कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। प्रतिनिधि हैं, आपने इस मुद्दे यूपी के बिजनौर जिले में ब्लॉक प्रमुख का चुनाव हिंसक रूप लेने लगा है, जहां नामांकन से पहले ही छिटपुट घटनाएं देखने को मिल रही हैं। वहीं चांदपुर थाना क्षेत्र में भाजपा की ब्लॉक प्रमुख प्रत्याशी के पुत्र पर कुछ लोगों ने जानलेवा हमला कर दिया, जिसके बाद पीड़ित पक्ष ने थाने पहुंचकर जमकर हंगामा किया और प्रशासन से जल्द आरोपियों के ऊपर कार्रवाई की मांग भी की है। उत्तर प्रदेश में ब्लॉक प्रमुख चुनाव की नामांकन प्रक्रिया में 15 से ज़्यादा जिलों में गोली चलने, बम चलने, मारपीट की हिंसक घटनाएं सामने आईं। इन घटनाओं को लेकर जहां विपक्षी योगी सरकार पर हमलावर हैं, तो वहीं जन अधिकार पार्टी के मुखिया पप्पू यादव ने सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव पर निशाना साधा है। इस दौरान पप्पू यादव ने अपने ट्वीट में लिखा कि बाबू अखिलेश यादव जी, आपसे ऐसा न हो पाएगा। सड़क पर संघर्ष है और आप इतनी बड़ी पार्टी के नेता होकर भी आप आराम से बैठे हो। जिसके बाद पप्पू यादव के बयान पर सीएम योगी के मीडिया सलाहकार शलभ त्रिपाठी ने ट्वीट कर कहा, आइए आपका इंतजार है, बस याद रहे कि ये यूपी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है, अपने लिए सुप्रीम कोर्ट के वकील का खर्चा जुटाकर आइएगा। योगी जी के खौफ से आजकल सारे गुंडे माफिया सुप्रीम कोर्ट की तरफ भागते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने अश्लीलता वाली फिल्मों पर चिंता जताते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में अब ऐसी फिल्मों को सब्सिडी नहीं दी जाएगी जिसमें अश्लीलता हो। सरकार के इस फैसले के समर्थन करते हुए गोरखपुर के लोकप्रिय सांसद रवि किशन शुक्ला ने उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को धन्यवाद दिया और कहा कि वे सरकार के इस फैसले का स्वागत करते हैं। इससे अश्लीलता वाली फिल्मों में रोक लगाई जा सकेगी। धन्यवाद मैं देना चाहूंगा पूज्य योगी महाराज जी को, उत्तर प्रदेश सरकार को ये निर्णय लेना कि जो भी भोजपुरी फिल्म में अश्लीलता हो, अश्लील गाने हो, समाज को खराब करने वाली बात हो, समाज जिससे दूषित होता है, भोजपुरी समाज पर आरोप लगता है या हमारी बोली पर, माँ की बोली पर, उसको सरकार से अनुदान जो सब्सिडी कहते हैं उत्तर प्रदेश सरकार से मिलती थी वो अब नहीं मिलेगी। पूज्य महाराज जी आपको धन्यवाद। ये निर्णय पिछले हफ्ते ही हम मिले थे और मैं इसकी एक मुहिम, मैं एक लड़ाई लड़ रहा था एक सीनियर कलाकार होने के नाते, और आपने मेरी बात मान ली और मैं आपने इस सेंसिटिविटी को, इसकी गहराई को और इसकी नाजुकता को समझा। मैं आपको धन्यवाद देता हूं और एक बहुत बड़ी एक सीख होगी, एक बहुत बड़ा चाबुक होगा उन सब के लिए जो भोजपुरी में अश्लीलता परोसते हैं, जिन्होंने 5-6 साल में आके भोजपुरी को एक गंदा मार्केट बना दिया था। हम लोगों को शर्म आती थी। आज उसके लिए एक बहुत बड़ा ये निर्णय योगी महाराज जी की सरकार ने लिया है कि अब आप लोग गंदगी या गंदे गाने या गंदी फिल्में बनाएंगे भोजपुरी में, आपको उत्तर प्रदेश की सरकार सब्सिडी या अनुदान नहीं देगी। धन्यवाद पूज्य महाराज जी आपका। बिहार के बगहा जिले में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के चलते नदियों का जलस्तर बढ़ने लगा है, जिसके चलते रामनगर प्रखंड के मठिया पंचायत के वार्ड नंबर 7 में बारिश का पानी घरों में घुसने से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस दौरान समाजसेवी अरमान खान ने कहा कि यहां पर लोगों को सरकारी सहायता मिलनी चाहिए और पंचायत में पानी निकासी के लिए विशेष ध्यान देना चाहिए, जिससे लोगों को जल भराव की समस्या से निजात मिल सके। चूल्हा के हाल देखी जब चूल्हा के का दमाशा बा, कहाँ खाना बनावल जाई, कहाँ खाई जाइए, चूल्हा द टोपला रनिए जा तौन पानी में द चूल्हा दह गई। हमनी के का समय से आबा, हमनी के खुशी दिल से मुखिया जी के सरपंच के वोट दहल जाई। हमनी के दह तन हमनी खैला में उती बन जा दह दूर गल का खाई जाई। हमनी के मदद दी, हमनी के घर दुआर बनो, हमनी के तब हमनी के वोट दहल जाई। हमनी के खुश बन, हमनी के दह तन जा पानी में, हमार बाल बच्चा दह गेहूँ चाउर हमनी के दह गई, धान दह गई। का नाम पड़ी? कांति देवी। घर? यूपी के बहराइच जिले के ब्लॉक प्रमुख पद के लिए वोटिंग से पहले ही हत्याओं का दौर शुरू हो गया है। मिली जानकारी के अनुसार जिले में भाजपा प्रत्याशी पति ने अपने समर्थकों के साथ मिलकर बीडीसी सदस्य को कब्जे में करने के लिए देर रात तांडव मचाया और दीनापुरवा गांव पहुंचकर महिला बीडीसी सदस्य को जबरन उठाने का प्रयास किया गया, जिसके बाद परिजनों द्वारा रोकने पर
बीडीसी सदस्य के जेठ की हत्या का मामला सामने आया है। इस दौरान परिजनों ने पुलिस पर मिलीभगत का आरोप लगाते हुए इस मामले के आरोपी भाजपा प्रत्याशी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग की है। उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में थाना कोतवाली अंतर्गत बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने धरना देकर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। आपको बता दें कि रघुवीर सिंह जो एक पशुपालक हैं और इसी ने अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं, वही बीते दिनों चारा खाने से उसके पशुओं की मृत्यु हो गई थी, जिसके बाद पीड़ित ने गांव के ही युवक अजहर पर चारे में जहर मिलाने का आरोप लगाते हुए थाने में तहरीर दी थी और कार्रवाई न होने पर धरना प्रदर्शन कर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। आपका क्या मांग है? हम सब लोग विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ता हैं। इसी थाना क्षेत्र का एक गांव है गजरौला से। उस गांव में एक किसान है हमारे, उन किसान के रघुवीर जी के 4 पशु एक युवक ने जहर देकर मार दिया। सिर्फ इतनी बात थी, ये युवक इस किसान की लड़की को छेड़ता था। किसान ने उसको डांट दिया। डांटने के कारण वो उसके जो चारा खड़ा रहता खेत में, उस खेत में जहर डाल के आया और जहर डालने के कारण जैसे ही वो किसान अपना चारा लेके आया, पशुओं को खिलाया, 4 बड़े पशु जिनकी कीमत लगभग 50-50 हज़ार रुपये होगी, वो सारे आधे पौन घंटे के अंदर ही पटक पटक के मर गए। पुलिस में गुहार लगाई। किसान यहाँ चक्कर काटता रहा इस थाने में। थानेदार ने 11 दिन तक भी अभी तक FIR नहीं करी। कल कप्तान साहब के इंटरव्यून से और संगठन के लोगों के फ़ोन के कारण से इन्होंने कल दबाव में आके, जब इन्हें पता चला धरना कर सकते हैं, इन्होंने वो FIR आनन फानन में दर्ज करी। अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। उस लड़के का कुछ पता नहीं है। पुलिस हमसाज है, हमारा ये कहना है, और पुलिस पे भी कार्रवाई होनी चाहिए। इसमें हिला हवाली करी है पुलिस ने और हम इस बात को सहन नहीं करेंगे। हम अपने किसान के और जो हमारी गौ कसी करने वाले लोग हैं उन पर ज़्यादा से ज़्यादा कार्रवाई हो, इस कारण से हम यहाँ बैठे हैं। दूसरी बात, जो दरोगा यहाँ कल्प्रिट है या इंस्पेक्टर साहब जो बदतमीजी कर रहे हैं, उन सब पर कार्रवाई हो, तब तक हम यहाँ बैठे रहेंगे। यूपी के मिर्जापुर में शहर कोतवाली पुलिस ने संदिग्ध व्यक्तियों और वाहनों की चेकिंग के दौरान 4 मोटरसाइकिल चोरों को गिरफ्तार किया, जिनके पास से पुलिस ने चोरी की 11 मोटरसाइकिलें भी बरामद की हैं। इस मामले में पुलिस का कहना है कि चेकिंग के दौरान पकड़े गए व्यक्तियों से कड़ाई से पूछताछ करने पर इसका खुलासा किया जा सका है। बरामद मोटरसाइकिलों के संबंध में जाँच की गई तो 3 मोटरसाइकिल चोरी के अभियोग से संबंधित पाई गई है और अन्य मोटरसाइकिलों के संबंध में सीमावर्ती जनपदों को सूचित कर पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है। आप जानते हैं कि पिछले कुछ दिनों से बाइक चोरी की घटनाएं बढ़ी हुई थी। इस चोरी की घटना के अनावरण के लिए CO सिटी के साथ इंस्पेक्टर कटरा और कोतवाली साहब को लगाया गया था। इन्होंने अपने मुखबिर भी लगाए थे, साथ साथ सादे वस्त्रों में सिपाही भी लगाए थे, हमारी फोर्स भी लगी थी। कि कल 8/7/2021 को, आज 8/7/2021 को पता चला कि कुछ लड़के 4 मोटरसाइकिल पर सवार होकर के जा रहे हैं। तो संग महल के पास हमारी टीम ने उनको चेक किया और उनसे पूछा गया तो उन्होंने बताया कि जो मोटरसाइकिलें इनके पास हैं वो चोरी की हैं। पूछताछ पर उन्होंने बताया कि इस तरह से वो मोटरसाइकिल की चोरी की वारदात करते हैं। उन्होंने और मोटरसाइकिलें चोरी की हैं जिसको वो बरामद करवा सकते हैं। पुलिस ने जाकर के रेलवे स्टेशन के पास उनकी निशानदेही पर मोटरसाइकिलें बरामद की। कुल 11 मोटरसाइकिलें बरामद हुई हैं, जिसमें 6 हमारे घटना संबंधित हैं, यानी 6 का मुकदमा लिखा गया है और 5 मोटरसाइकिलें जो हैं वो आसपास के जनपदों और अपने जनपद से जानकारी की जा रही है। ये बड़ा अच्छा गिरोह है और ये इसमें आप देख रहे होंगे 16-17 साल के बच्चे भी हैं। क्या इससे लग रहा है आपको? तो फिलहाल इस बुलेटिन में अभी तक के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।